वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं प्यारा होस्ट आपका संजय और आप देख रहे हैं वीए उर्केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। तो गाइस, उर्केरा दिव्य युद्ध की गाथा। अगर आपने इस कहानी का अगला एपिसोड नहीं सुना है तो जाकर चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो गाइस, कहानी शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। जब पहला शैतान गिरा तो उसकी चीखें अंधेरी में कहीं गुम हो गई, लेकिन वो अकेला नहीं था। 56 और बाकी थे और उसमें से अगला शैतान छुपा हुआ था। किसी की भी परछाई में। रुद्र और केरा की पहली जीत के बाद और केरा ग्रुप ऑफ डिवाइन प्राइवेट लिमिटेड में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा था। रात के 2 बजे एक गुप्त मीटिंग और उसमें मौजूद था कंपनी का एक ऊंचे पद का अधिकारी डेनियल वाकर। मुझे नहीं पता था कि उर्केरा सच में शैतानों से लड़ रहे होंगे। डेनियल किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में हल्का डर और लोभ दोनों थे। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? फोन के दूसरी तरफ सिर्फ एक धीमी हंसी गूंजी। तुझे सिर्फ एक काम करना है डेनियल, रुद्र की परछाई तक हमें पहुंचा दे। और डेनियल को उस समय समझ नहीं आया कि वो अपनी आत्मा खुद बेच चुका था। रुद्र को कुछ अजीब महसूस होने लगा था, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। बातचीत के दौरान जब भी वो किसी की आंखों में देखता, उसे वहां कुछ असामान्य दिखता। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसकी खुद की परछाई थोड़ी अलग ढंग से हिल रही है। ये क्या हो सकता है? वो तुरंत गुरु देवगन के पास गया। गुरुजी गंभीर थे, उनकी आंखें बंद हो गई थी और जब उन्होंने आंखें खोली तो बोले, शैतान सिर्फ बाहर नहीं, अब तेरे अंदर भी झांक रहा है। रुद्र चौंका। अंदर? हाँ, दूसरा शैतान एक परछाई का स्वामी है। वो किसी का भी परछाई में छुप सकता है और अगर समय रहते उसे नहीं रोका गया तो वो तुझे पूरी तरह से निगल जाएगी। रुद्र को अब हर कदम सोच समझ कर रखना था। अगले दिन एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई और केरा ग्रुप के सभी मुख्य अधिकारी मौजूद थे। और तभी रुद्र को महसूस हुआ डेनियल वाकर, उसकी परछाई बाकी सबसे अलग थी, थोड़ा ज्यादा लंबी थी, हल्के हल्के कांपती हुई। डेनियल, रुद्र ने उसे गौर से देखा और एक झटके में समझ गया कि यही विश्वासघाती था। बैठक खत्म। रुद्र ने एकाएक फैसला लिया। सभी अधिकारी चले गए, बस डेनियल अकेला बैठा रहा। बोल, तुझे किसने भेजा? डेनियल पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसके आंखें लाल हो गई और एक खिंचावती हंसी। तुझे लगता है कि तू मुझे रोक सकता है? और केरा। और ठीक उसी वक्त कमरे में अंधेरा फैलने लगा। कुर्सियां अपने आप हिलने लगी और डेनियल की परछाई जमीन से उठकर हवा में लहराने लगी। दूसरा शैतान जाग चुका था। ये कोई आम लड़ाई नहीं था। रुद्र के पास कोई तलवार या शक्ति नहीं थी। परछाई का शैतान सिर्फ डर से बढ़ता था और अगर रुद्र ने जरा सा भी घबराहट दिखाई तो वो उसकी आत्मा तक चूस सकता था। लेकिन रुद्र जानता था कि इसे कैसे हराना है।
भय के विरुद्ध सिर्फ एक ही अस्त्र है, निर्भयता। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और शिव का ध्यान किया। तेरा खेल खत्म। परछाई चिल्लाने लगी। वो डेनियल के शरीर से निकलकर भागने लगी, लेकिन रुद्र ने उसे एक झटके में जकड़ लिया। अचानक रोशनी फैलने लगी और कुछ ही पलों में परछाई पूरी तरह जलकर राख बन गई। दूसरा शैतान समाप्त। डेनियल जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन रुद्र जानता था कि वो मरा नहीं था। वो सिर्फ अब शैतानों के प्रभाव से मुक्त हो चुका था। आंखों में खोलते ही डेनियल रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगला शैतान कौन है। रुद्र के कान खड़े हो गए। अगला शैतान? वो दुनिया इस दुनिया का नहीं है, बल्कि एक ऐसी लोक से आया है जहां से कोई भी लौटकर नहीं आता। अगले भाग में तीसरा शैतान, जो मेरे मरे हुए लोगों की आत्मा को नियंत्रित करता था। युद्ध भी जारी है। तैयार हो जाओ कहानी को आगे सुनने के लिए, क्योंकि जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। आगे का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। एपिसोड जल्दी ही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।